बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद फूड में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन दाबू, जो कि हम चरगा स्टाइल में बनाएंगे। इसके लिए हमने एक बड़ा चिकन ले लिया है, आप देख सकते हैं। कलेजी पोटा वगैरह मैंने इसके अंदर रहने दिए, इसको भी हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। अब इसको हम डीप कट लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। नाज़रीन, इधर से हमने कट लगाना शुरू करने हैं। बिस्मिल्लाह। ऐसे नाज़रीन हमें डीप कट लगा लेने सारे चिकन के अंदर। अब इस तरफ लगा लेंगे। नाज़रीन, डीप कट लगा लेने हमने इसको अच्छी तरह से, ताकि मसाला भी इसके अंदर अच्छी तरह चले और ये फ्राई भी अच्छा हो। आप देख सकते हैं सारे डीप कट लग गए हैं। अब इसको हम इस तरफ कर लेंगे ताकि हम थाई वाली साइड में भी अच्छी तरह कट लगा सकें। सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इधर कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इसके जोड़ पे भी लाजमी कट लगाना है ताकि इसके अंदर कोई ब्लड वगैरह ना रह जाए। ये देख सकते हैं, ये ड्रमस्टिक का जोड़ होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये वेन्स वगैरह होती हैं, इनको अपने कट ऑफ ज़रूर करना है ताकि इसके अंदर खून वगैरह इसका बाकी ना रह जाए। आपने देखा होगा अक्सर चिकन के अंदर से खून, ये ब्लड वगैरह के निकल रहा होता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। उसका आपने सबसे अच्छा हल ये कि आप यहाँ से हल्का सा कट लगा लें। देख सकते हैं ये सारी वेन्स वगैरह हैं, ये कट हो गई हैं। अब यहाँ से ब्लड नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। इस तरफ लगा लेंगे कट। नाज़रीन, आपने वीडियो हमारी ज़रूर लाइक करनी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, आप इसको घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं ऑथेंटिक रेसिपी दे रहा हूँ जैसे बाज़ार में बनाई जाती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके विंग्स के ऊपर भी कट लगा लेंगे, ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसके विंग्स पे भी कट लगा लेंगे, पिछली साइड पे भी लगा लेंगे। नाज़रीन, अब हम लेग के ऊपर लगा लेंगे कट, इसकी ड्रमस्टिक पे ऐसे करके। आप इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि हम चरखे में बना रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस साइड पे भी हम कर लेंगे। नाज़रीन, ये इसके इस साइड पे भी हम यूँ कट लगा लेंगे ताकि हर जगह मसाला चले, कहीं से चिकन जो है वो फीका ना रह जाए। आप कोशिश करेंगे खुद चिकन को कट करें, क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं वो कोई कसाई नहीं कर सकता। आप अच्छा चिकन काट सकते हैं। खुद प्रैक्टिस करें, खुद चिकन काटना सीखें, ये ज़्यादा बेस्ट है। इस तरफ से भी इनको हम कट लगा लेंगे। नाज़रीन, ये पोटा है, इसको भी हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। ऐसी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी लगा लें ताकि इसके अंदर मसाला चले। नहीं तो बाज़ दफ़ा होता है कि ऊपर से इसके अंदर खाली कोट हो जाता है लेकिन अंदर से फीका होता है। इसलिए आप इसको ऐसे ऐसे कट लगा लें हल्के हल्के से बस। ये आप कर भी सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है।
ठीक है नाज़रीन, अब इसके हम मसाला लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, चिकन को मैंने बड़े बोल में कन्वर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से टेंडर और जूसी बनेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमने सिरका शामिल करना है, जो कि हम 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, या 2 टेबल से 3 टेबलस्पून तक आप कर सकते हैं। इससे टेंडरनेस इसकी बढ़ती रहेगी। नाज़रीन, मैंने सिरका शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। ठीक है नाज़रीन, अब हम इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। मैं 1/2 टेबलस्पून शामिल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, जो कि मैं 1/2 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा एक किस्म से। ये मेन इंग्रेडिएंट आप हर खाने में शामिल कीजिए। 1/2 टीस्पून ये शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है जब ये फ्राई होता है। आप ये लाजमी डालिएगा। ये हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर। ये आपने देखा होगा जब ये फ्राई होती है तो ये इसका बड़ा अच्छी खुशबू उड़ती है, जो कि अब दूर से पता लगता है कि जी कहीं चिकन फ्राई हो रहा है, वो इसकी ही खुशबू होती है। नाज़रीन, अब इसके अंदर हम काली मिर्च शामिल करेंगे, जो कि 1/2 टीस्पून है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये आप लाजमी शामिल कीजिएगा। ये कोई भी फ्राइड चिकन हो, पकोड़ा हो, उसमें ये लाजमी डलती है। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। ये आप 1/2 टीस्पून जितनी आप शामिल करते हैं, हल्का सा बिल्कुल उसका एक टच आता है, फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये 1 टीस्पून जितना मैंने जीरा लिया है, इसको मैंने हाथ पे अच्छी तरह मल लूँगा। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसको ऐसे हमने हाथ से ज़रा प्रेस करके, इससे बहुत अच्छी खुशबू इसकी आएगी। नाज़रीन, ये जीरा डाल दिया। अब इसके अंदर हम धनिया डालेंगे, जो कि 1/2 टेबलस्पून जितना है। इसको भी हम वैसे हाथ से पीस के डालेंगे। नाज़रीन, आप इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, ये मसाला और कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च को अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने आपको वो रेसिपी दी है कि जो रेस्टोरेंट में चलती है, जिसमें ना ज़्यादा मसाला होता है ना कम मसाला होता है। अब हम इसके अंदर ज़्यादा रंग ऐड करेंगे, जिससे ओरिजिनल रंग आता है दाबू का। ये मेरे पास असल वाला जो बिरयानी में डलता है वो वाला ज़्यादा रंग है। ये बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर शामिल होगा। ये वो हम कर देते हैं। नाज़रीन, अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, जिससे ये सारे मसालों को कंबाइन कर लेंगे और मसाले अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाएंगे। ये 4 टेबलस्पून जितनी दही शामिल करेंगे। नाज़रीन, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको हम कोट कर लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर जब्त हो जाएं। नाज़रीन, साथ महफिल हो रही है, ठीक है, वो भी हम सुन रहे हैं और साथ साथ हम अपना काम भी कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसको घर ज़रूर बनाइएगा। अच्छी तरह इसके अंदर हम जैसे ऐसे करके इसके अच्छी तरह हम इसके अंदर मसाले कर देंगे। ये कलेजी वगैरह, इसको भी मसाला लगा दिया है। ये पोटा है, इसको भी लगा दिया। इसके नाज़रीन, हम इसको हम पलट लेंगे, इस साइड पे भी लगा देंगे। ये नीचे से मसाला उठा के आपने इधर से इस साइड पे भी लगा लेना।
अच्छी तरह मसाले को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसके सारे इसके अंदर हम मसाला लगा देंगे। नाज़रीन अच्छी तरह इसको मैंने लगा दिया है मसाला। इसको अपने कम से कम भी 8 घंटे ज़रूर रखना है, नहीं तो आप उसी टाइम ही फ्राई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट टेस्ट के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसको 8 घंटे तो लाजमी रखना है, ओवरनाइट। अच्छी तरह मैंने मसाला लगा दिया इसके अंदर, इसके बैग पे भी लगा देंगे। नाज़रीन ये हमने मुर्गी को चौक दिया ऊपर से, देख सकते हैं आप, ठीक है नाज़रीन। इधर से ऐसे इसके अंदर मसाला डालेंगे। ये पोटे छोटे मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। नाज़रीन इसको रखे हुए कम से कम 8 घंटे हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। सबसे पहले ½ कप तकरीबन मैदा शामिल करेंगे। इसके बाद ½ कप इसके अंदर हम बेसन शामिल करेंगे। इसको आपने नाज़रीन फैला के शामिल करना है ताकि हर जगह पहुंच जाए सही तरह से। नाज़रीन अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी इसको हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह नाज़रीन हम मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन साथ साथ महफिल का हम बताते भी रहेंगे क्या क्या चल रहा है। ये देख सकते हैं नाज़रीन। अच्छी तरह इसको हम पहले पीछे से जब्स करेंगे। इसको बहुत पतला भी नहीं करना नाज़रीन, नहीं तो ये उतरने लग जाएगा मसाला। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही लगाना है। साइड से उठा लें, इधर लगाएं ताकि ये भी थोड़ा सा पतला हो जाए। नाज़रीन ये मैं वही रेसिपी दे रहा हूँ जो बाजार में आप खाते हैं शौक से, उससे अच्छी रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना आपने ताकि मसाला जगह जगह चलाए और टेस्ट आपको बेहतरीन आए और बराबर टेस्ट आए। ये ना हो कि एक जगह से खाली मसाला आपको टेस्ट आए, एक जगह से खाली नमक का टेस्ट आए। अच्छी तरह इसको आप मिक्स करेंगे फिर ये अच्छा बनेगा। साइड से मसाला उठा लेना है। ये देख सकते हैं, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ लगाना है। ये देख सकते हैं, ये इधर, ये ऐसे, ये अच्छी तरह मसाला आपने डालना है इसके अंदर ताकि टेस्ट बहुत अच्छा है। ये इसके अंदर यहाँ से ये ऐसे मसाला डालना है सही सारी जगह। नाज़रीन बाज़ार से बहुत अच्छा बनेगा, बाज़ार का आप भूल लेंगे इंशाल्लाह। इसको घर में बनाए क्योंकि घर में नाज़रीन हम अपनी चीज़ आंखों के सामने बना रहे हैं। आपको पता है क्या कैसी चीज़ बना रहा हूँ मैं। ये देखते हैं, ये अच्छी तरह इनको भी आपने कर लेना है। अब इसके बाद आपको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम हाफ डन करेंगे, फिर हम दोबारा फुल फ्राई करेंगे। उसकी भी एक टेक्निक है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम फ्राई करेंगे। साइड से मसाला इकट्ठा कर लेंगे, ऊपर लगाएंगे, ये ऐसे लेग पे लगा लेंगे। ये इसके भी अंदर अच्छी तरह मसाला लगा देंगे।
ये देख सकते हैं नाज़रीन, अंदर भी मसाला लग गया अच्छी तरह। ये नाज़रीन पानी इसके अंदर डालने की ज़रूरत ही पड़ी। आपने पानी डाल के बिल्कुल इसको पतला नहीं कर देना, पहले आपने उसके अंदर ही इसको बनाना है। अगर ये बहुत गाढ़ा हो पानी की जरूरत हो तब पानी शामिल करना है, वैसे नहीं करना। ये देख रहे हैं ये कट, इसके अंदर हम मसाला ये लगाएंगे बेसन और मैदे का कोट, तब ये क्रिस्पी होगा, ऐसे क्रिस्पी नहीं होगा। ये ले नाज़रीन, ये चिकन तैयार है। अब इसके ऊपर हम तेल छिड़केंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है और मीडियम फ्लेम पर हमने ऑन कर दिया है। इसमें आप अगर बनाएं तो कड़वे तेल में बनाइएगा, जिसको सरसों का तेल कहते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ओरिजिनल दाबू उसके अंदर ही पकता है। आप ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक और ओरिजिनल बाजार वाला टेस्ट आपको सरसों के तेल में ही आएगा। उसमें आप बनाइएगा इंशाल्लाह, और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप उसके अंदर बना के एक दफ़ा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अंदर फ्राई भी चिकन अच्छी तरह होता है। ठीक है नाज़रीन, तेल गरम हो रहा है। नाज़रीन तो तेल गरम हो रहा है, इसको हम 5 से 10 मिनट गरम होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन आग को हमने थोड़ा तेज़ कर दिया है। और ये आगे गरम होना शुरू हो गया। नाज़रीन ऑयल गरम हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। आपको जूम इन शॉट में दिखा रहा हूँ। इसको हमने फुल गरम कर लेना है। नाज़रीन इसको मैदा लगा के भी हमने रेस्ट दे दी है। अब इसके अंदर हम वो चीज़ शामिल करेंगे जिससे पता लगता है कि ये दाबू है। उसमें हम तिल शामिल करेंगे। ऐसे लास्ट पॉइंट अपने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है तिलों की। अगर आप मिक्स कर देंगे फिर ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर छुप जाएंगे ये। अच्छी तरह इसको आपने डाल देना है तिलों को। बहुत ज़्यादा में डालें तो आपका चिकन कड़वा हो जाएगा। ना इसको आपने थोड़ा सा रस देना है ताकि जो तिल हैं वो अच्छी तरह बैठ जाएं इसके ऊपर। आप डायरेक्ट डाल देंगे तो ये तिल सारे एकदम उतर जाएंगे। नाज़रीन घी भी गर्म हो चुका है, देखें मैं आपको तिल डाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये ऊपर आ रहा है इसका। अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे ऐसे और ये इधर डालेंगे। नाज़रीन तिल से ही इसका टेस्ट निकलता है, तिल लास्ट में डालिएगा। नाज़रीन अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बिल्कुल हल्की आग अब आपने कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से फ्राई हो जाए। अगर आप इसको फुल तेज आग में पकाएंगे तो ये सही तरह फ्राई नहीं होगा। छोटे भी डाल देंगे नाज़रीन। ये कलेजी थी, इसको हम अच्छी तरह पहले मसाला लगा लेंगे इधर से। ये ले नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खाली जगह है वहाँ डालनी है नाज़रीन आपने,
एक दूसरे को ऊपर चढ़ाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा काम। ये देखिए नाज़रीन, चिकन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हम फ्राई होने देंगे। साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे आपने फ्राई करना है। नाज़रीन, ये कलेजे को हम देख लेंगे यहाँ से, इनको हम पलट लेंगे। चिकन अभी फ्राई हो रहा है। नाज़रीन, अभी थोड़ा सा नीचे से कच्चा है, थोड़ा सा और लाल हो जाएगा, फिर इसको हम साइड चेंज करेंगे इसकी इंशाल्लाह। इसको हम दूसरी साइड पे कर देंगे। इधर से देखकर आई थी देखिए। नाज़रीन, पीछे महफिल हो रही है, आप नाते सुने, हम भी नाते सुनते हैं जब तक चिकन फ्राई हो रहा है। आलम क्या होगा। इसको उठा के हम चेक कर लेते हैं। नाज़रीन, अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख सकते हैं नीचे से बहुत प्यारा तैयार हो रहा है ये। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी साइड हमने चेंज कर ली है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है, आपने बहुत ध्यान से ही करना है। अब इसको हम इस साइड से फ्राई होने देंगे। नाज़रीन, ये अच्छी तरह फ्राई हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं तिल भी इसके ऊपर वाज़िया नज़र आ रहे हैं।
इस तरह की और भी आपको रेसिपीज चाहिए हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। जो जो आपको रेसिपीज चाहिए आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह आपसे रेगुलर वीडियोस आएंगी। नाज़रीन गैस थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे क्योंकि इधर से चिकन लाल हो गया है, थोड़ा सा रेडिश हो गया है। नीचे से हमने बिल्कुल हल्की आग पे इसको पकाना है क्योंकि ज़रा बड़े पीस है, सीने का पीस ज़रा हैवी होता है, वो अच्छी तरह अंदर से गल जाए अच्छी तरह। फ्लेम हम थोड़ी सी कम कर देंगे। नाज़रीन हम कलेजी वगैरह देख लेते हैं क्योंकि वो छोटे पीस होते हैं, वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन ये कलेजी है, ये बस हो गई तकरीबन, इसको हम पहले निकाल लेंगे। ये पोटा है, दिल कहीं गुम हो गया इसके बीच में, वो हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब ना हो जाए जल के। बड़ी डिश आप प्लेट लेके आए। इसमें रख दो ना, ये खा लेना। वो ये है और वीडियो ऐसे ही ना वीडियो आती है इसमें टिक्का पानी करते चिकन का गुड़ का वो बड़ा डाल मैं इसको दोबारा डालूं तो कच्चे लगेंगे, और नहीं डाल दो वापस। तुम चाट मसाला डालो। बहुत नाज़रीन ये फ्राई हो रहा है, आप ये पोटा देख सकते हैं, इसको मैंने बीच में से हाफ करा है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्राई हुआ है। देख सकते हैं नाज़रीन, ये कलेजी को भी मैंने हाफ करा है बीच में से, ये देख सकते हैं आप कैसे ज़बरदस्त गली है।
नाज़रीन इसको हम हल्का सा पलट के देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इसकी खैर है, इससे कुछ नहीं होता। नाज़रीन बस ये फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा नीचे से हम और पकाएंगे इसको हम इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। नाज़रीन बस ये 1 मिनट का और रह गया है, उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह डिश आउट कर लेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। नाज़रीन इसको हम इस डिश में निकाल लेते हैं। इसको हम पहले पलट लेंगे साइड पे, चूल्हा पैन पे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो तबाह उठा के लगा जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। नाज़रीन इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे। अभी इसका ऑयल पहले निकल जाए अच्छी तरह। नाज़रीन तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। साथ साथ हमने आपको महफिल भी सुनाई है और आपको रेसिपी भी दी है। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और नई नई वीडियो जो से आपको चाहिए आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह हम वो भी बनाएंगे। जो अहमद फूडीन जो है मेरे वालिद साहब हैं, वो इंशाल्लाह थोड़े दिन में रेगुलर हो जाएंगे। वो वीडियो शूट करा करेंगे। अभी मैं बस थोड़े दिन के लिए मैं शूट करा था, इंशाल्लाह वो करा करेंगे आगे से। आप कमेंट करके बस मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने रेसिपीज कौन कौन सी लेनी है। इंशाल्लाह हम डेली अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।